सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सफेद आंकड़े के पुष्प का उपाय, साथ में सफेद आंकड़े के चंदन जड़ का चंदन का उपाय और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय। सभी उपाय आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ से बना हुआ चंदन, चंदन और उसके साथ ही आपको करना है सफेद आंकड़े के पुष्प से उपाय। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए गुरुजी का बताया हुआ बहुत ही विशेष उपाय जो आपको करना है महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन ही आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो 12 महीने की किसी भी शिवरात्रि को आप ये उपाय कर सकते हैं, पर महाशिवरात्रि के दिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको निश्चित रूप से 3 महीने में प्राप्ति होगी गर्भ की, संतान की। 3 महीने 9 महीने बाद आपको संतान प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करो। इसमें हम आपको कुल 4 उपायों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे सफ़ेद आंकड़े और उसके साथ ही पर्पल यानी कि गुलाबी कलर का जो आंकड़ा होता है उसके उपाय। उसके बाद बताएंगे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे करना है आपको। सफ़ेद आंकड़े की सबसे जड़ का जो उपाय है वो 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय है, जो आप सभी जानते हैं। आप वो उपाय भी कर सकते हैं, पर आज हम आपको इसमें दूसरे उपाय का वर्णन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। अब सफ़ेद आंकड़े का आपको एक पुष्प नहीं लेना, इस प्रकार से एक पुष्प नहीं लेना। जब सफ़ेद आंकड़े के 5 पुष्प एक साथ जुड़े हुए, इसके जैसे ये एक सिंगल पुष्प है, इसमें यदि 4 पुष्प और जुड़े हुए हैं तो एक 5 पुष्प का जो एक पूरा का पूरा बंडल हो वो आपको एक ले लेना है। 5 पुष्प का एक जो 5 पुष्प का गुच्छा है वो आपको लेना है। और कितने लेने हैं, 5 पुष्प के 3 गुच्छे, 1 2 3 5 पुष्प के। इसी प्रकार आपको एक 5 पुष्प का गुच्छा और लेना है, जो हो जाएगा गुलाबी कलर के आंकड़े का। अब आप कहेंगे गुलाबी कलर का आंकड़ा कौन सा होता है, तो एक बार हम आपको गुलाबी कलर यानी कि पिंक कलर का आंकड़ा दिखा देते हैं, जो कि किस प्रकार से दिखता है सफ़ेद आंकड़ा और पिंक कलर का यानी कि गुलाबी कलर का आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं यह है पिंक कलर, गुलाबी कलर। इस प्रकार से 5 पुष्प जब एक साथ लगे हो तो आपको यही वाला पुष्प ले लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर जो गुलाबी कलर या पर्पल कलर का आंकड़ा हो, सबसे पहले तो आपको एक कलश जल समर्पित करना है दक्षिण दिशा से भगवान शंकर के शिवलिंग पे। एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दो। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल समर्पित करो। अब आपको क्या करना है, जो गुलाबी कलर का आंकड़ा है वो विषम परिस्थितियों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विषम परिस्थितियां हैं जो आपकी अनुकूल नहीं है, उन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। 5 पुष्प वाला जो गुलाबी कलर का आंकड़ा है उसको लीजिए, बाबा भोलेनाथ के चरणों के पर उसको स्पर्श कराइए। स्पर्श करा के माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, ये जो आप देख रहे हो भगवान शंकर के शिवलिंग में, ये जो मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस स्थान पर आपको वो पुष्प समर्पित कर देना है। पुष्प समर्पित कर दीजिए। महाशिवरात्रि के दिन आपकी जो कामना है, जो विषम परिस्थितियाँ चल रही है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब आपको लेना है इसके बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ और लेना है साथ में सफ़ेद आंकड़े का पुष्प, जो हमने आपको 5 पुष्प बताए हैं, यानी कि 5 पुष्प वाला जो बंडल हमने आपको गुच्छे के लिए बोला है वो 5 पुष्प ले लेने, एक साथ लेने हैं। अब ये 5 पुष्प लेकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुमरुका जी और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम आप हमेशा याद रखें वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ही तुमरुका जी हमारी विषम परिस्थितियों को और मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। सबसे पहले जो 5 पुष्प है आपके पास में, वो 5 पुष्प माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है भगवान शंकर के शिवलिंग में, वहाँ समर्पित करें। डंडी जो है वो शंकर जी के शिवलिंग की तरफ और पुष्प वाला भाग हो वो विपरीत हो। इसके पहले आपको 2 कलश से जल समर्पित करना है एक साथ, दोनों की एक धार बनाते हुए। तुम्रुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं। तो गृष्णेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 2 कलश जल आपको समर्पित कर देना है। अब 5 पुष्प यहाँ समर्पित करने हैं। दूसरे जो आपके पास में 5 पुष्प है वो आपको समर्पित करने हैं माता पार्वती के हस्त कमल पर। माता पार्वती के हस्त कमल पर आपकी कामना करते हुए
समर्पित कर देना है। यहाँ जब समर्पित करोगे तो फूल वाला भाग भगवान शंकर की तरफ रखना और डंडी वाला भाग विपरीत में रखना। इसके बाद में आपको, और ये उपाय आपको करना है दक्षिण दिशा से, यानी दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना, फिर पुष्प समर्पित करना। अब आपको अंतिम जो 5 पुष्प है आपके पास में, एक साथ जो 5 पुष्प का गुच्छा है आपके पास में, उसको आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुगा जी का नाम लेते हुए। और समर्पित करते समय आपको जो डंडी है वो आपकी तरफ रखनी है, आप दक्षिण दिशा में खड़े, और फूल वाला भाग आपके विपरीत में रखना है। जब आप ये कार्य कर दें, इसके बाद में आपको जो आपके पास में सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, उस जड़ को घिस कर आपको उसका चंदन बना लेना है। क्या बना लेना है? चंदन। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दें। चंदन बनाने के बाद में उस जड़ को घिस कर आपको चंदन बनाना है। अब उस चंदन को आपको लगाना शुरू करना है। भगवान गणेश जी के स्थान से शुरुआत कीजिए। शिवलिंग में कार्तिकेय जी, माता पार्वती, माता अशोक सुंदरी, इन पूरी जगह पर चंदन लगाइए। बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। त्रिपुंड बनाइए, त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। पूरे शिवलिंग पर चंदन लगा दीजिए। चंदन लगा दीजिए अच्छे से पूरे शिवलिंग के ऊपर, पूरा शिवलिंग चंदन से घिर जाए। इसके बाद में आपको एक चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगाना है, आपकी कामना बोलते हुए। अब आपकी कामना बोलते हुए चंदन पे, आप चंदन का टीका आपको मस्तक पे तो लगाना है, लेकिन वो चंदन कहाँ से लेना है? उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप चंदन लगाओगे भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग में चंदन लगाओगे, तो यहाँ पर भी चंदन लगा होगा, बाबा के पैरों पर भी, यहाँ पर भी चंदन लगा हुआ होगा। तो यहीं से आपको क्या करना है, एक बिंदी लेनी है चंदन की। यहीं जो शिवलिंग में चंदन लगा हुआ हो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, यहीं से आपको चंदन की एक बिंदी लेनी है और उस बिंदी का एक टीका अपने मस्तक पर लगा लेना है। क्या कर लेना है? एक टीका अपने मस्तक पर लगा लीजिए, उस चंदन का, जो सफ़ेद जड़ की चंदन आपने बनाकर शिवलिंग पे लगाइए। और जब आप यहाँ से चंदन ले रहे हो तो आप जानते हैं यहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। गणेश जी का स्मरण जरूर करें, भगवान गणेश का स्मरण करें और बाबा से प्रार्थना करें, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी भगवान, हमारी ये कामना करो, तुम लोकेश्वर महादेव हमारी इस कामना को पूर्ण करो और हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करके 2025 में हमें पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति करवा दीजिए। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, न जल चढ़ाना है, न और कुछ करना है, बस चंदन आपको अंतिम बार लगाना है। और चंदन लगाने के बाद में उस चंदन का एक टीका, एक बिंदी यानी कि एक टीका आपके मस्तक पर लगाना है। जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, यदि पति और पत्नी साथ में जा रहे हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में टीका लगाएं। यदि पत्नी अकेले जा रही हैं तो वह अपने मस्तक पर टीका ज़रूर लगाएं। ज़रूर चंदन लगा कर आएँ, बाबा से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करके चंदन लगाकर अपने मस्तक पर शिव जी से कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार से महाशिवरात्रि जो 2025 में 26 फरवरी के दिन पड़ रही है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। केवल एक दिन आपको इस उपाय को करना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को करेंगे पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।